जय श्री राम। तो आज सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना दे दूं। सूचना ये है, मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ किसी मुफ्ती मेरे को मिले तो मैं उनसे बात करूँ, आपके सामने लेके आऊँ ओरिजिनल चीज़ क्या है। मतलब आप ये इस्लामिक चैनल जाओ तो वहाँ पे वो लोग इस्लाम के फेवर में बोलेंगे, कोई दूसरा चैनल जाओ इस्लाम के अगेंस्ट में कोई बोलेगा, लेकिन सच कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता था एक मुफ्ती हो या एक आलिम हो जिससे मैं सवाल कर सकूं, ताकि आपके सामने जो भी सच है वो आपके सामने आ जाए। ये कोशिश रहती है मेरी, मतलब ये मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो ऑनलाइन तो बहुत ट्राई किया लेकिन कोई मिला नहीं। कल तो मतलब हमारे शहर के एक मुफ्ती हैं, वो मुझे टाइम दिए हैं। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, या डिस्कशन कर रहा हूँ ये कोरान। तो वो अगर इजाज़त देते हैं कि हाँ आप ये सब वीडियो रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, तो मैं हमारे बीच जो बातचीत हुई उसको मैं डाल दूँगा। अगर नहीं भी देते हैं, कोशिश तो बहुत करूँगा, अगर नहीं भी देते हैं फिर एक टाइम लेके आऊँगा, जब वो आएंगे आप लोग उनसे या मैं उनसे जितना मेरा सवाल है मैं पूछूंगा। आप लोगों किसी को भी अगर कोई सवाल है आप लोग भी उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। ये मतलब हम कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है, मतलब मुझे लगता है नहीं, मुझे यकीन है आज तक कोई प्रॉफिट आया नहीं, ये मुझे पूरा यकीन है। क्यों यकीन है? क्योंकि ये जितने भी बुक्स लिखे हैं ये बुत परस्ती क्या है ये समझते ही नहीं। तो वो कैसा खुदा है जो मैं जो कर रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ वो जिसको खुदा बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वो हम तो बुत परस्ती जब किसी आलिम के साथ बैठ के हम डिस्कशन करेंगे तब आप लोग देखोगे। फिलहाल हम कहानी के ऊपर ये रहते हैं, इस्लाम की वही जो मोहम्मद साहब की कहानी है, वो वीडियो नंबर 6 उसका ये कहानी चल रहा था। कल हमने सुना था वो इब्न असार अम्र बिन उमैया वो रिहा हो जाता है, ये उसको रिहा कर देते हैं क्योंकि उनकी मम्मी ये एक मन्नत मांगी थी एक सर रिहा करने की। तो रिहा के निकल आते हैं। बीच में बीच में क्या होता है, मदीने की तरफ आते हैं। बीच में ये करकरा नाम के एक जगह पे वो दो आदमी को मिल जाते हैं जो बानू किलाब के थे। तो वो लोग मतलब वो अम्र जी वो उनको दुश्मन समझ के उन दोनों को कत्ल कर देते हैं और मोहम्मद साहब इन दोनों को पनाह दे रखे थे, ठीक है। तो ये तो एग्रीमेंट का उल्लंघन हो गया। तो मोहम्मद साहब बोलते हैं आपकी जो हेड मनी है उसको मुझे ही देना पड़ेगा। इसीलिए मोहम्मद साहब क्या करते हैं, कुछ सहाबा को ये लेके तो वो जाते हैं बनु नाजीर के पास, ठीक है। उधर उन लोगों के पास भी ये खबर पहुंच चुकी थी, वो लोग गुस्से में लाल पीला होकर बैठे थे, ठीक है। वो मोहम्मद साहब को बोलते हैं एक काम करो तो आप ये दीवार के पास ये पहुंचाओ, लेकिन वो ये बैठो तो हम क्या करेंगे, हम आपके साथ ये बातचीत करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे तरफ वो लोग प्लान क्या कर रहे थे, एक बड़ा सा पत्थर लेंगे और दीवार के ऊपर से कोई चढ़ के जाएगा और मोहम्मद साहब के माथे के ऊपर वो गिरा देगा ताकि मोहम्मद साहब मर जाए। तो ठीक है, ये सीन अभी ये सीन रहा। तो वहाँ पे हुआ क्या, ये अम्र बिन जुहास करके एक यहूदी था, उसने पत्थर उठाया और ऊपर चला गया। तो इसी बीच जब्राइल अलैहिस्सलाम आके मोहम्मद साहब के कान में बोल देते हैं कि देखो ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लो। और सहाबा थे, मोहम्मद साहब वहीं से मदीना चले आए, ठीक है।
तो बाद में सहाबा भी आके पहुंच गए। फिर ये मोहम्मद साहब ये वाक़या सबको ये बयान किए। बयान करने के बाद मोहम्मद साहब ये फैसला लेते हैं, वो लोग ये उनको बोलेंगे, बानू नाजिर वालों को बोलेंगे कि आप मदीना छोड़ के चले जाओ। इसके लिए मोहम्मद बिन ये और एक मोहम्मद थे, मोहम्मद बिन असलारा, इसको भेजते हैं, ठीक है, नाजिर के बाद भेजते हैं, ठीक है। वो पैगाम लेके जाता है और दे के आता है, उन लोगों की जो टॉप लीडरशिप है उन लोगों को दे के जाता है, आता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके 7 दिन के अंदर ये यसरिब मतलब मदीना छोड़ दो, नहीं तो ये जब भी आपको कोई देखेगा आपको कत्ल कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये ऐसा धमकी दे के आता है। वो यहूदी और डरे मरे वो तो मान जाते हैं, ऐसा लिखा है। जो लोग मोहम्मद साहब को कत्ल करने के लिए रेडी थे वो कैसे मान गए ये तो मेरे को पता नहीं। फिर वहाँ पे क्या होता है, ये एक यहूदी था जो काफ़ी पैसा वाला था, ठीक है, अब्दुल्ला करके वो यहूदी, वो बोलता है मेरे पास 1000 जंगजू है, वो अगर मैं बोलूँगा तो वो आपके लिए जान दे देंगे, ठीक है। तो आप मोहम्मद को ये मना कर दो। खाली उतना नहीं, हम क्या करेंगे, हम बानू कुरैज़ा और बानू गतफान इन दोनों को भी मदद मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के मतलब एग्रीमेंट पहले से है, हम मांगेंगे तो वो लोग भी आके पहुँचेंगे, तो डरने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, तो यहूदी मोहम्मद साहब के पास ये भेज देते हैं, तो आप ये तुझे जो करना है कर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मोहम्मद साहब फिर क्या करते हैं, अपना ये मोहम्मद साहब को भी आ जाता है गुस्सा। इब्ने उम्मा करके एक आदमी को उसको बोल देते हैं तू जंग की तैयारी कर, और झंडा पकड़ा देते हैं अली को, ठीक है, और जाके मदीने की मतलब वो जहाँ बनु नज़ीर रहते थे वो एरिया को पूरा घेराव कर लेते हैं। बनु नज़ीर वाले भी वो क्या करते हैं, वो ऊपर से वो तीर बरसाने लगते हैं इन लोगों के ऊपर। ये ऐसा करके 7 या 15 दिन ऐसे ये वो अंदर रहे, ये मतलब बाहर घेराबंदी करके रखे थे। तो मोहम्मद साहब तब क्या देखते हैं कि वो जो खजूर की दरख्त है जो ये है उसके पीछे से ये लोग हमला कर रहे हैं, ये मतलब वो बानू नादिर वाले हमला कर रहे हैं। तो ये जब वो तीर चलाते हैं तो वहीं पे वो खेत ढाल बन के इनके सामने खड़ा हो जाता है। वो इसीलिए वो जो जितने भी पेड़ थे, खजूर के पेड़ बागान से थे, सबको बोल देते हैं काट दो, ठीक है। वो ये पेड़ काट दिया जाता है। फिर होता क्या, फिर इससे यहूदियों के हौसले पस्त हो जाते हैं, ठीक है। वो देखा आपने, आप खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो खजूर की वो भी सारा नुकसान हो गया, तो यहूदी फिर सरेंडर कर देते हैं। इसी बीच ना तो बाहर से कोई मदद आई, ना बनु कुरैज़ा आया, ना कोई आया, ठीक है, ना गतफान आया, ना 1000 कोई ये आया है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं ठीक है कोई नहीं आया, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर ये मोहम्मद साहब बोलते हैं खाली आप जंग के हथियार को छोड़ के बाकी जितना चीज़ है आप अपना लेकर चले जाओ। ये वाक़या सूरह अल असरा इस पे पूरा क्लियरली डिफाइंड है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। He is the one who expelled the believers of the people of the book from their homes, their first banishment ever. You never thought they would go, and they thought their strongholds would put them out of Allah's reach. But the decree of Allah came upon them where they never expected. And he cast horror into their hearts, so they destroyed their houses and with their own hands and the hands of believers. So take a lesson from this, O people of insight. ये है सूरह अल हसर आयत नंबर 2, ठीक है। ये बयान किया गया, अल्लाह ने बयान किया ये बात, ये वाक्या। फिर क्या होता है, वो बनु नाजिर के लोग वो चले जाते हैं, कुछ खैबर चले जाते हैं, कोई मुल्क के सामने कुछ लोग चले जाते हैं।
जाके वो वहीं पे बस जाते हैं। लेकिन घर से बेदखल होकर आए हैं, वो इतनी जल्दी थोड़ी मान चुपचाप बैठे रहेंगे। वो भी क्या करते हैं, अपना सपोर्टर्स जुगाड़ करने लगते हैं। तो इसी बीच हमें और भी एक चीज़ ये देखने को मिलता है। वो क्या, वो जो ये अपनी जायदाद और ये छोड़ के चले गए थे, वहाँ से मिला 50 फोत। ये क्या अरबी वर्ड है मुझे मालूम नहीं। और 300 तलवार यहूदी छोड़ के भागे थे, ठीक है। वो बनु नादिर की यहूदी और उनके खेत खलियान, ठीक है। खेत खलियान मोहम्मद साहब क्या करते हैं, जो मक्का से हिजरत करके आए थे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और 2 कंगले अंसार थे, अली झंडू और तर ये दो ये आपके कंगले अबू दुजाना और शहर, ये 2 कंगले अंसार थे। इन लोगों को भी कुछ दे देते हैं। बाकी मोहम्मद साहब अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो, वो भी तो हिजरत करके आए थे, उनको भी फैमिली मेंटेन करना है। तो अगर उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो मेंटेन कैसे होगा। तो वो जो भी खेत से उगता है वो अपना मतलब फैमिली मेंटेन करते, बाकी जिहाद में खर्च करते और ये तलवार और घोड़े खरीदने में ये खर्च करते थे। तो ऐसा लिखा गया, ठीक है। फिर अगले साल आता है। अगले साल क्या होता है, ये मक्का जो अबू सुफियान हुल दे के गया था कि अगले साल हम आएंगे, आके मतलब आप लोगों के साथ जंग होगी। मोहम्मद साहब इसीलिए 1500 आदमी लेके जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, बद्र में पहुँच जाते हैं। और उस तरफ से भी सफ़वान आता है, वो भी ये 2000 आदमी लेके आता है। लेकिन ये जंग सफ़वान बोलता है, देखो ये मतलब इस बार ये अच्छी ये मतलब बारिश नहीं हुई, तो हमारे जानवर के लिए चरने के लिए ये नहीं है, जगह नहीं है, और हमें दूध भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इन वक्त मतलब इसी वक्त वो ये जंग करना कोई जायज़ बात नहीं। तो वो लोग मक्का वापस चले जाते हैं और मदीना से जो मोहम्मद गए थे वो भी मदीना वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो मुसलमान इससे काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, ये अमन मतलब ये हमारा एक नाम हो गया, हमें भी लोग हमसे भी लोग डरने लगे, ऐसा लोग सोचते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आगे क्या होता है, बानू नादिर वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ से निकल गए थे वो मक्का में जाते हैं, जाके सूरत हाल बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। और गतफान को और बानू असद को, उनके जो लीडर था, उन लोगों को ये साथ मिला लेते हैं, पूरा अरब को एकजुट कर देते हैं। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी है जाके किए थे मोहम्मद साहब ने, जाके बता के वो लोग एक 10,000 ये लोग की ये क्या एक फौज इकट्ठा कर लेते हैं और मदीना की तरफ कूच कर जाते हैं। इसी बीच मदीने में भी मोहम्मद साहब को ये खबर मिल जाती है कि हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए 10,000 लश्कर आ रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, आप चल ये खंदक मतलब 3 साइड से, वो तो मदीना पहाड़ से घिरा हुआ है ऐसा लिखा है। तो एक साइड से जिस तरफ एंट्री है मुहाना है, वहाँ पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक वो ये खंदक ये खोदने के लिए हुक्म दे देते हैं, ठीक है। तो ये खंदक खोदने के लिए पूरा ये मदीने के जितने लोग थे वो लग गए। तो इसी बीच वो उन लोगों को खाना भी नहीं मिला ऐसा जिक्र आया। और एक मौजा भी जिक्र आया कि एक बंदा जो मोहम्मद साहब को बहुत चाहता था, वो देखा मोहम्मद साहब भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया, छोटा सा ये मतलब आपका गोट का बच्चा, उसको जो भी कहते हो आप, वो उसको जवा करके उसको पका लिया वो हंडी में, ठीक है। फिर मोहम्मद साहब को बुलाया। मोहम्मद साहब खाली अकेला नहीं आए, वो 1000 आदमी लेके आए, ठीक है। 1000 आदमी लेके आए, लेकिन वो हंडी में से मतलब एक ये छोटा सा गोट का बच्चा, वो कितना किलो, 1.5 किलो 2 किलो का होगा, मान लीजिए 3 किलो का, 3 किलो कोई गोश्त मतलब 1000 आदमी खा के भी और भी मतलब एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है।
ऐसा मौजा देखने, रोटियां ये पकती रही, वो उसे खाली मतलब चमचा चमचे से वो सूप निकाल के वो 1000 लोगों में बांट दिया, और रोटी बना के इन लोगों को पूरा खा के भरपेट ये फूल हो गए। हाँ, ये जो खंदक खुदा गया था, इसका लंबाई 1 मील लंबा और 40 फीट वाइड, ऐसा मतलब ये हमें सुनने को आया। और डेप्थ कितना ये तो मालूम नहीं, लेकिन 40 फीट वाइड और ये 1 मील लंबा, ये सुनने को आया। आगे देखते हैं खंदक, ये खंदक में क्या होता है, मतलब ये जो खंदक खुदा गया है उसको क्या कहते हैं, गजवाए खंदक। तो कल आगे गजवाए खंदक की कहानी सुनेंगे। आज के लिए जय श्री राम।